नमस्कार। अनियमित कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें अस्थायी पदों की निरंतरता और स्थायीकरण को लेकर विभागों से प्रस्ताव मांगा गया है। तो क्या कुछ इस पत्र में जानकारी दी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें अस्थायी पदों की निरंतरता और अस्थायी पदों के अस्थायी परिवर्तन को लेकर विभागों से प्रस्ताव मांगे गए। तो सबसे पहले उस पत्र को देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। तो साथियों, ये आदेश आपका जारी किया गया 29/1/2025 को छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर से आदेश जारी किया गया है। इसमें जो प्रति है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अटल नगर, जिला रायपुर। विषय बताया गया है लोक निर्माण विभाग के अस्थायी संरचनाओं आयोजना के अस्थायी पदों का परिवर्तन। संदर्भ 20 में दिया गया आपका पत्र क्रमांक दिनांक 20/1/2025। पत्र में कहा गया है उपरोक्त विषय अंकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के 137 अस्थायी कार्यालयों और 214 अस्थायी पदों की निरंतरता दिनांक 1/3/2025 से 28/2/2026 तक निरंतर रखे जाने हेतु स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। कृपया अस्थायी पदों के स्थायीकरण के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए 7 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। KM अग्रवाल, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तो कई कर्मचारी इसको नियमितीकरण, स्थायीकरण से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोक निर्माण विभाग में जो पद सेटअप में बनाए गए हैं, उन पदों को निरंतर रखने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, यानी कि जो पद पूर्व में स्वीकृत हैं उनकी आवश्यकता है या नहीं है, या फिर और भी पद आगे बढ़ाना है, इसको लेकर विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। यानी कि सेटअप पद में वृद्धि को लेकर विभाग से प्रस्ताव मांगा गया, ना कि नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। तो कई कर्मचारी अगर इस गलतफहमी में हों कि ये आदेश जारी किया गया है विभागों में काम करने वाले जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, उनको नियमितीकरण करने को लेकर प्रस्ताव मांगा गया, तो ऐसा नहीं है। जो सेटअप में पद हैं उनको निरंतर बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर आवश्यकता है तो उनको आगे भी बनाए रखना है, या फिर सेटअप में और भी पदों की वृद्धि करनी है, इसको लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। तो जो कर्मचारी इस गलतफहमी में है कि ये नियमितीकरण, स्थायीकरण को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। अब इसको लेकर विभाग से भी एक आदेश जारी किया गया, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जो आदेश लोक निर्माण विभाग से जारी किया गया है, तो साथियों, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग से 13/2/2025 को एक आदेश जारी किया गया। इसमें जो प्रति है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। विषय में बताया गया लोक निर्माण विभाग के अस्थायी संरचनाओं आयोजना के अस्थायी पदों का परिवर्तन। संदर्भ इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक दिनांक 29/1/2025, वही पत्र जो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया है। इसमें बताया गया है कि विषय अंकित संदर्भित पत्रों की 6 प्रति संलग्न प्रेषित है। इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक भाग 6 दिनांक 20/1/2025 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अस्थायी कार्यालयों एवं अस्थायी पदों की निरंतरता, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अस्थायी पद हैं उनको निरंतर बनाए रखना है। 1/3/2025 से 28/2/2026 तक इनको बनाए रखने का विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय से पत्र प्रेषित किया गया था। इसमें आगे बताया गया प्रस्ताव शासन की ओर प्रेषित किया गया था। उक्त संबंध में शासन द्वारा अस्थायी पदों के स्थायीकरण के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। यानी कि जो पद सेटअप में हैं उनको आगे बनाए रखने के लिए जो प्रस्ताव है वह भेजा गया था। तो उसका ज़रूरत के हिसाब से अगर उन पदों की आवश्यकता है तो उसको लेकर विभाग से ब्यौरा मांगा गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार आपके अस्थायी परिक्षेत्र, मंडल, संभाग, उपसंभाग के अस्थायी पदों के स्थायीकरण हेतु औचित्यपूर्ण एकजायी प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता से इस कार्यालय को दिनांक 13/2/2025
25 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया। यानी कि जो लंबे समय से सेटअप में पद चल रहे हैं उनकी आगे भी आवश्यकता है या नहीं है। अगर उनकी आवश्यकता है तो उन पदों को स्थायी करने को लेकर प्रस्ताव विभाग से मांगा गया है। औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा गया है। क्या वास्तव में इन पदों की आवश्यकता है, इनको आगे इन पदों की वृद्धि करना है, इनको बनाए रखना है या फिर इनको बनाए नहीं रखना है। इन पदों में और भी पदों की वृद्धि करना है, यानी कि सेटअप में जो भी पद स्वीकृत हैं उसमें अगर और पदों की आवश्यकता है तो उसको वृद्धि करना है, निरंतर बनाए रखना है। इसको लेकर विभागों से प्रस्ताव मांगा गया है। तो जो कर्मचारी इसको नियमितीकरण से जोड़कर देख रहे हैं कहीं ना कहीं गलत है। ये नियमितीकरण के लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं, केवल विभाग से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था कि इन पदों की आवश्यकता है, इनको आगे और कंटिन्यू किया जाए। तो उसी को लेकर अब शासन की ओर से पूरी जानकारी विभागों से मांगी गई है कि औचित्यपूर्ण प्रस्ताव बनाकर इनको दें कि आखिर इन पदों की आवश्यकता कब तक है, क्यों है, और इनमें अगर पदों में वृद्धि करनी है तो उसको लेकर भी प्रस्ताव मांगा गया है कि कितने पदों की वृद्धि करनी है। यानी कि सेटअप में जो पद स्वीकृत पहले से रहते हैं उसमें अगर और भी पदों की वृद्धि होना है तो उसको लेकर भी विभाग प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा। तो साथियों, ये अनियमित कर्मचारियों के सेटअप में जो पद स्वीकृत हैं उसमें पद वृद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।